नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन में हूं पिनास त्यागी। पेट्रोल सूंघकर चलेगी कार, गाय के गोबर से चार्ज होगा मोबाइल, पौधों में खुद ही पहुंच जाएगा पानी। ये सारे आइडियाज हमारे देश के युवाओं के हैं, जो आज हम अपने इस खास शो के जरिए आपके सम्मुख रखेंगे आइडिया इंडिया का में। इस शो में हम जगह देते हैं युवाओं के ऐसे ही इनोवेशंस को जो लोगों के काम आ सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं 200 किलोमीटर का माइलेज देने वाली एक कार से, जिसे बनाया है दिल्ली की इंजीनियरिंग छात्राओं ने। 1 रुपए में 3 किलोमीटर चल सकती है ये कार। पेट्रोल सूंघकर ही चलेगी ये कार, ये कहना गलत नहीं होगा। एक लीटर पेट्रोल से 200 किलोमीटर चलेगी कार। बाइक से भी कम खर्च में अब कर सकेंगे कार की सवारी। कार ना तो इलेक्ट्रिक है, ना ही सीएनजी से चलती है, ये कार तो चलती है पेट्रोल से। सिर्फ 1 लीटर पेट्रोल इसमें डालिए और 50-100 नहीं, पूरे 200 किलोमीटर की लॉन्ग ड्राइव कीजिए। ये बातें सुनकर शायद भरोसा ना हो, क्योंकि आमतौर पर पेट्रोल कार 1 लीटर पेट्रोल में 15 से 20 किलोमीटर ही चलती है। दावा है कि ये 10 गुना ज्यादा माइलेज देगी। गाड़ियां तो आपने कई सारी देखी होंगी, पर इस उड़न खटोले जैसी गाड़ी को देखकर शायद से आप चौंक जाएंगे। इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी की गर्ल ब्रिगेड ने ये गाड़ी तैयार की है, जो कि इतनी माइलेज फ्रेंडली है कि अगर आप दिल्ली से आगरा जाने की सोच रहे हैं तो आप केवल 1 लीटर पेट्रोल में अपना सफर तय कर सकते हैं। आप सोच कर देखिए, अगर 1 लीटर पेट्रोल में ये कार 200 किलोमीटर चलेगी तो कार से चलना कितना सस्ता हो जाएगा। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत करीब 64 रुपए है। ऐसे में इस कार से 1 रुपए में करीब 3 किलोमीटर का सफर तय हो जाएगा। इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन की 15 छात्राओं ने इस कार को तैयार किया है। छात्राओं ने कार के इस प्रोटोटाइप का नाम रखा है आइरिस 2। ये गाड़ी 3 व्हीलर है, लेकिन बाकी 3 व्हीलर्स से बिल्कुल अलग है। दिलचस्प बात यह है कि इसमें आगे की तरफ 2 पहिए हैं और पीछे की तरफ 1 है। ऐसा क्यों किया गया, इसकी वजह पहले जान लीजिए। अब हमें 3 पहियों की ओरिएंटेशन में हम 1 पहिया आगे और 2 पहिए पीछे भी कर सकते हैं, लेकिन हमने ऐसा, जैसा कि आप देख सकते हैं कि 2 पहिए आगे रखे हैं और 1 पहिया पीछे रखा है। उसका कारण यही है कि ये बेटर एरोडायनेमिकली बेटर है एंड इसकी स्टेबिलिटी भी बेटर मिलती है हमें गाड़ी की। छात्राओं ने अंदर से भी इस कार को खास तौर पर डिजाइन किया है। इस कार में सिर्फ ड्राइवर ही बैठ सकता है। अगर इस गाड़ी के इंटीरियर को समझने की कोशिश करें तो आम गाड़ियों से भी ये कुछ अलग नजर आते हैं। अक्सर आप देखेंगे कि गाड़ियों के फुट में आपको मिलेगा क्लच, ब्रेक और एक्सेलरेटर, पर इस गाड़ी में स्टीयरिंग में ही सारे कंट्रोल्स हैं। ये किल स्विच है जिससे आपकी गाड़ी ऑन या ऑफ होती है, ये आपका हॉर्न है, ये एक्सेलरेटर है और ये जो है इधर यहाँ इस ओर है ब्रेक। इस तरीके का सेटअप इसलिए किया गया है छात्रों के द्वारा, क्योंकि उनका मानना है कि पैरों से ज्यादा आपके जो हाथ होते हैं वो ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, वो ज्यादा जल्दी काम कर पाते हैं, ताकि गाड़ी बेहतर तरीके से चल सके। 200 किलोमीटर का माइलेज देने के साथ साथ इसके बारे में एक और दावा किया जा रहा है, वो ये कि कार से प्रदूषण भी बहुत कम होगा। छात्राओं के आइडिया की तारीफ देश से बाहर भी हो रही है। इस कार के लिए छात्राओं को सिंगापुर में हुई कार रेसिंग शेल इको मैराथन में हिस्सा लेने के लिए भी बुलाया गया था। 2 चीजें इससे मिली हैं। पहली चीज कि हम चाहते थे कि आजकल हम देखते हैं कितना पोल्यूशन हो रहा है गाड़ियों में, और जो मैक्सिमम पोल्यूशन होता है किसी भी देश में वो गाड़ियों की वजह से होता है। तो हम चाहते थे हम अपनी इंडिया के लिए एक ऐसी गाड़ी बनाएं जिससे कार्बन फुटप्रिंट रिड्यूस हो सके, पोल्यूशन रिड्यूस हो सके। तो क्योंकि ये गाड़ी बहुत ही कम पेट्रोल यूज करती है, इसीलिए हम लोगों ने एक हाई माइलेज कार बनाने का सोचा। दूसरी चीज जो थी, इस कॉम्पिटिशन के थ्रू आप देख सकते हैं हम एक ऑल वुमेन्स टीम है और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आज भी लड़कियों को उतना रिकॉग्निशन नहीं मिल पाया है। तो इस व्हीकल बनाने के बाद हमें एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म मिला जिसपे हम लोग अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाए, इंडिया को एज ऑल गर्ल्स रिप्रेजेंट कर पाए। कार का ये सिर्फ प्रोटोटाइप है, देखकर ही समझ में आता है कि अभी आम इस्तेमाल के लिए नहीं है। छात्राओं ने मॉडल के तौर पर ये कार तैयार की है। छात्राओं का दावा है कि उनकी आइडिया पर बड़ी कार तैयार हो सकती है। दिल्ली से सरगम पंत के साथ टीम न्यूज नेशन। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे ये कार 1 लीटर में 200 किलोमीटर चल जाती है। आखिर इस गाड़ी में क्या टेक्निक लगाई गई है? ऐसा कौन सा तरीका है कि कार कंपनियां ज्यादा माइलेज वाली कारें नहीं बना पा रही, जबकि ये बच्चे बना लेते हैं? कॉलेज के इन छात्राओं ने आखिर कैसे और किस सिद्धांत को इस्तेमाल कर बनाई ये हाई माइलेज कार? देखिए अगली रिपोर्ट में।
क्या छात्राओं के आइडिया पर बनी और भी कारें 200 किलोमीटर का एवरेज दे पाएगी? क्या इतने कम पेट्रोल से चलने वाली कोई कार आम वाहन जैसी भी हो सकती है? ऑटो एक्सपर्ट्स का कहना है कि कोई भी गाड़ी 200 का माइलेज दे ही नहीं सकती। प्रैक्टिकली तो नहीं हो सकता। 200 किलोमीटर आप जितने छोटे से छोटा इंजन भी लगा लें तो गाड़ी के ऊपर वेट होगा, लोग बैठेंगे, कुछ ना कुछ तो होगा। सो थियोरेटिकली इट मे बी पॉसिबल, नॉट प्रैक्टिकली। आपको पहले तो कैंपस की जो माइलेज है वो नहीं एग्जैक्ट पता होगी आपको, और दूसरा कोई इसको देखने वाला कौन है। आई मीन हु इज गोइंग टू सुपरवाइज कि ये 200 किलोमीटर चल गई। तो आखिर छात्राओं ने अपनी कार में ऐसा कौन सा इंजन लगाया है जिसको पेट्रोल की खुराक बस सूंघने भर जितनी चाहिए? सवाल तो ये भी उठता है कि आखिर इस कार के इंजन में छात्राओं ने ऐसा क्या बदलाव किया है कि पेट्रोल की खपत 10 गुना घट जाती है। छात्राओं का दावा है कि इस कार में इंजन तो घास काटने की मशीन का ही इस्तेमाल किया गया है, लेकिन इंजन में ऐसे बदलाव किए गए हैं जिसकी वजह से कार 1 लीटर पेट्रोल में ही 200 किलोमीटर दौड़ सकती है। हमने काफी सारे मैकेनिज्म्स जो है वो सिंपल रखे हैं। जो इंजन हमने यूज किया है वो ग्रास कटिंग में यूज होता है। वो एक 35 सीसी का इंजन है और वो बहुत ही छोटा इंजन है, तो हमने उसको यूज करके एक गाड़ी को डिजाइन किया है। हमने इंजन पे भी काम किया है ताकि इंजन जो है इस गाड़ी को एक अच्छी माइलेज दे सके। कार के इंजन में कार्ब्यूरेटर की जगह इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन का इस्तेमाल किया गया है। दरअसल कार्ब्यूरेटर पेट्रोल और हवा को मिक्स कर इंजन में जलने के लिए भेजता है। कार्ब्यूरेटर में दिक्कत ये होती है कि ईंधन की खपत को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। अब कार्ब्यूरेटर की जगह इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन का इस्तेमाल होने लगा है। फ्यूल इंजेक्शन में पेट्रोल की खपत को कंट्रोल किया जा सकता है। कार्बोरेटर इंजन जो है वो पुरानी टेक्नोलॉजी है और जो फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम आ गए हैं वो नई टेक्नोलॉजी है, और नई टेक्नोलॉजी के साथ थोड़ी सी फ्यूल सेविंग होती है। साथ साथ में एमिशन जो निकलती है एग्जॉस्ट में से वो भी कंट्रोल कर सकते हैं आप थ्रू कैटालिटिक कन्वर्टर्स एंड ऑफ ऑल्सो टू रेगुलेट द फ्यूल सप्लाई टू द इंजन। इसी फॉर्मूले पर छात्राओं ने इंजन से कार्ब्यूरेटर हटाकर इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन का इस्तेमाल किया है। इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन में प्रेशराइज्ड हमें चाहिए होता है कि फ्यूल जो है प्रेशराइज्ड वे में जाए। तो आप जैसे देख सकते हैं कि हमने एक नॉर्मल प्लास्टिक की बोतल यूज करी है, इससे हमने कंप्रेस्ड एयर सिस्टम बनाया है। तो हम इसमें यहाँ से हवा भर रहे थे, फिर वो उधर पूरे अपने वाल्व्स और रेगुलेटर्स के थ्रू जाके फ्यूल पे प्रेशर डालता है, फिर वहाँ से इंजन में इंजेक्टर के थ्रू फ्यूल जाता है। सवाल ये है कि कार्ब्यूरेटर की जगह इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन तो पहले से बाइक या कारों में इस्तेमाल होते रहे हैं, फिर छात्राओं की कार का माइलेज इतना ज्यादा क्यों है? इंजन में बदलाव के साथ साथ छात्राओं ने अपनी कार आइरिस में और तब्दीलियां भी की हैं। ये जो गाड़ी है ये अंदर एल्यूमिनियम से बनी है। आप देख सकते हैं एल्यूमिनियम की इसकी बॉडी है और इसका जो आउटर बॉडी है वो कार्बन फाइबर से बना है। तो इसकी एक एडवांटेज ये भी है कि ये मटेरियल्स इंडस्ट्री में यूज नहीं होते हैं गाड़ियां बनाने के लिए, पर हमने इन दो मटेरियल्स का यूज करके इस गाड़ी को बनाया है। ये गाड़ी बहुत ही हल्की है, ये सिर्फ 52 kgs की है, जिसकी वजह से इसकी माइलेज बढ़ती है। जितनी लाइट रखेंगे आप बॉडी उतनी आपको बेटर एफिशिएंसी मिलेगी, बट दैट मे नॉट बी ट्रू फॉर परफॉर्मेंस। आपको एफिशिएंसी जरूर मिल जाएगी, बट हो सकता है उसमें सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए या उसके अंदर कंफर्ट कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए। फाइबर ग्लास की जो बॉडी बना रहे हैं तो यू हैव टू बैलेंस आउट द सेफ्टी एज वेल एज परफॉर्मेंस। कार के टायर भी पतले रखे गए हैं जिससे फ्रिक्शन कम हो और कार को चलने में जोर कम लगाना पड़ेगा। हल्की कारों का माइलेज ज्यादा होता है, इसलिए 52 किलो वजन वाली इस कार का भी माइलेज ज्यादा होगा, लेकिन एक्सपर्ट्स के मुताबिक जब बड़ी कार बनेगी तो उसका वजन भी बढ़ेगा और माइलेज घट जाएगा। छात्राओं के मुताबिक इस कार की अधिकतम स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर ज्यादा स्पीड वाला इंजन तैयार किया जाएगा तो माइलेज घट जाएगा। स्पीड के लिहाज से ये कोई आदर्श कार नहीं है, लेकिन कॉलेज की छात्राओं ने एक कोशिश की है। माइलेज को बढ़ाने का एक आइडिया पेश किया है जिसको लेकर बड़े स्तर पर काम हो सकता है। दिल्ली से सरगम पंत के साथ टीम न्यूज़ नेशन। और दिल्ली में 7वीं क्लास के बच्चे ने एक कमाल की डिवाइस बनाई है। एक ऐसी डिवाइस जो अपने घर के पौधों का ख्याल खुद ब खुद रखेगी। आखिर क्या है ये कमाल की डिवाइस और कैसे करेगी काम, देखिए अगली रिपोर्ट में। 7वीं क्लास में पढ़ने वाले साईं अंश कपूर का दावा है कि उनकी बनाई डिवाइस में अलार्म सेट करने से पौधों को पानी पहुंचेगा। इस छोटी सी उम्र में इस बच्चे ने एक डिजिटल क्लॉक के जरिए पौधे में पानी देने की एक डिवाइस को तैयार किया है जो अपने आप में अद्भुत है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक डिजिटल क्लॉक है, इसमें आप टाइम सेट कीजिए
और इस डिवाइस के थ्रू नीचे अंदर मोटर लगाई गई है। मोटर के थ्रू यहाँ से जो पानी, छोटे पतले पतले पाइप लगाए गए हैं, वो पौधों में अपने आप पानी दे देंगे। जिस तरह घड़ी में अलार्म सेट किया जाता है, बिल्कुल उसी तरह इस डिवाइस में लगी घड़ी में भी पौधों को पानी देने के लिए खास टाइम सेट किया जाता है। और इतना करते ही समय पर पौधों तक पानी पहुंच जाता है। साई अंश ने इस पूरे डिवाइस को ऑटोमेटिक प्लांट इरिगेशन सिस्टम का नाम दिया है। यहाँ पर इस क्लॉक में हम इसका टाइम सेट कर लेंगे, फिर हम इसका टाइम सेट करने के बाद हम इसको दबा देंगे, फिर ये स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ से पंप स्टार्ट हो जाएगा और पानी यहाँ से इस पंप से लेकर सब प्लांट्स तक जाएगा। मसलन अगर आप चाहते हैं कि 11:06 पर आपके घर के पौधों को पानी पहुंचे, तो इसके लिए साई अंश की बनाई डिवाइस में लगी डिजिटल घड़ी में आपको 11:06 का अलार्म सेट करना होगा। घड़ी में सेट किया हुआ टाइम होते ही पौधों में पानी जाना ऑटोमेटिक शुरू हो जाएगा। जो अलार्म सेट किया गया था, उसी के तय समय को ध्यान में रखते हुए इस मशीन ने, इस डिवाइस ने अपना काम करना शुरू कर दिया है और पौधों में पानी देने का काम शुरू हो चुका है। ये धीमी स्पीड पे भी काम कर सकता है। यदि आप पानी का फ्लो तेज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन धीमा इसलिए कर रहे हैं कि यदि आप बाहर जा रहे हैं, कहीं घर से बाहर कहीं टूर या पिकनिक पे जा रहे हैं, तो आप इसको ऐसी चीज़ पे सेट करके जाएंगे, इसका एक ऐसा रेशो तय करेंगे कि पानी गमलों से ज़्यादा ओवरफ्लो ना हो, बाहर ना निकले और धीरे धीरे जो ये मशीन के द्वारा जो पानी पौधों के अंदर जा रहा है वो धीरे धीरे नीचे तक पहुंचे और बाहर ना निकले। साई अंश का दावा है कि उनकी इस डिवाइस में डिजिटल घड़ी के अलावा टाइमर सर्किट और मोटर का इस्तेमाल किया गया है। और अब आपको समझाते हैं कि ऑटोमेटिक इरिगेशन प्लांट सिस्टम के काम करने का तरीका क्या है। घड़ी में जो वक्त सेट किया जाता है उसके हिसाब से टाइमर सर्किट ऑन हो जाता है। अब देखिए, इस सर्किट को मोटर से जोड़ा गया है। जब पौधों में पानी देना हो तो अलार्म बजते ही टाइमर सर्किट ऑन हो जाता है। इसका मतलब यह है कि सर्किट से बिजली मोटर तक पहुंचती है, मोटर ऑन हो जाती है। मोटर पानी के टैंक से पाइप के जरिए पानी पौधों तक पहुंचाती है। मेनली तो हमारा एक डिजिटल क्लॉक लिया है, देन एक टाइमर सर्किट बनाया है जो उसके अंदर टाइम को इंक्रीज या डिक्रीज हम कर सकते हैं। जैसे हमें पौधे में जितना मिनट हमें पानी देना है उसको एडजस्ट कर सकते हैं। हमने एक प्रीसेट लगाया है, प्रीसेट से एडजस्ट कर सकते हैं और उसके बाद उतना ही पानी, उतने टाइम के लिए हमारा ये सर्किट ऑन रहेगा, उतने टाइम के लिए हमारे पौधे में पानी जाएगा और बाकी ऑफ हो जाएगा। ऐसा भी नहीं है कि एक बार मोटर ऑन होने के बाद ऑन ही रहेगी। टाइमर सर्किट में मोटर ऑन रहने का टाइम सेट किया जा सकता है। मसलन टाइम अगर 10 मिनट सेट किया गया है तो डिजिटल घड़ी में अलार्म बजते ही मोटर ऑन हो जाएगी और 10 मिनट के बाद बंद ही हो जाएगी। इससे भी एक कदम आगे साई अंश और उनके प्रोजेक्ट डायरेक्टर इस सिस्टम को और अपग्रेड करने में लगे हैं। छोटे लेवल बनाया है, ये प्लांट लेवल के लिए है, लेकिन हम इसमें बड़ा करके हम खेतों के लिए बना सकते हैं। जो हमारे किसान पानी देने जाते हैं धूप पसीने में, मतलब उनकी तबीयत ख़राब हो जाता है, उसके लिए, उसको सुधारने के लिए मतलब ऑटोमेटिक हमारे खेतों में पानी चला जाएगा। साई अंश ने फिलहाल अपने घर के लिए ही ऑटोमेटिक इरिगेशन का ये सिस्टम तैयार किया है। इस आइडिया पर अगर बड़े स्तर पर काम हो तो पौधों में पानी देने का एक विकल्प तैयार हो सकता है। टीम न्यूज़ नेशन। तो अगर आपके पास भी है कोई ऐसा ही कमाल का आइडिया जिसे आप न्यूज़ नेशन के माध्यम से पूरी दुनिया के सामने रखना चाहते हैं, तो आप हमें आइडिया इंडिया का @newsnation.in पर ईमेल कर सकते हैं। अगर आपका आइडिया वाकई में हुआ हुनरमंद तो हम उसे आइडिया इंडिया का में जगह देंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही।